हरे राम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 21वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसका नाम है निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करे, काष्ठ के दांतुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करे, महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करे, संध्यातिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाए, गुलेर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, क्षौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दे। हे राजन, हवष्यान्न के अतिरिक्त और सभी प्रकार के पदार्थ अमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हवष्यान्न ही भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करे। पूजा गृह में आकर संध्यादिक नित्य कर्म को करे। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावे और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करे तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करे। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतुन से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले इन सब कर्मों को न करें और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात्रि व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनावे। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करे। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसीलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो असमर्थ हो उनको बाहरे ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवे। पराया अन्न, आमिष, न खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, ये सब ऊपर कही गई बातों का द्वादशी को त्याग करे। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं, वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी का पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसीलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवंतम, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं।
दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहु, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह के दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथा अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी महात्म्य वर्णन 21वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम हरे शरणम।